भारत का पूर्वोत्तर राज्य असम, जो जाना जाता है अपने चाय के बागानों और अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए, अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार हो रही बारिश से बाढ़ और भूस्खलन के हालात पैदा हो गए हैं। इन हालातों से वहाँ के लोगों की ज़िंदगी मुश्किल में पड़ गई है। बाढ़ से 27 जिलों के 7 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। असम अपने पड़ोसी राज्य त्रिपुरा और मिजोरम से रेल लाइन प्रभावित होने के कारण कट गया है। बाढ़ की स्थिति इतनी भयानक है कि असम के पहाड़ी जिले दीमा हसाऊ के न्यू हैफलॉन्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन खिलौने की तरह पलट गई। पूरे राज्य में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में लगी हुई हैं। कुछ स्थानों पर सेना की मदद भी ली जा रही है। यात्रियों को विशेष ट्रेन, सड़क मार्ग और वायुमार्ग से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ की वजह से खाने और पानी की भी कमी हो गई है। कई समाजसेवी संस्थान द्वारा खाने के पैकेट और पानी की उपलब्धता कराई जा रही है। इस प्राकृतिक आपदा ने हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। अभी तो भारत में मानसून ने दस्तक भी नहीं दी, तो हालात कैसे इतने भयानक हो गए? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। लगातार हो रहे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और ग्लोबल वार्मिंग से प्रकृति का संतुलन बिगड़ता चला जा रहा है। आपने आजकल देखा ही होगा, बिन मौसम बरसात, बर्फबारी और मानसून के मौसम में सूखे के हालात से कई राज्यों में भारी संकटों का सामना करना पड़ रहा है। विकास के नाम पर लाखों पेड़ों को काट दिया जाता है। नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं। पॉल्यूशन दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। इन सब कारणों की वजह से प्रकृति में असंतुलन बढ़ता ही जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़, सूखा, भूस्खलन, चक्रवात, सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदाएं दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम सब। हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें हमारी गलतियों की वजह से हो रहे प्रकृति के नुकसान की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। विभिन्न इंसानी गतिविधियां जैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल, सीएफसी गैसेस का इस्तेमाल, ट्रांसपोर्ट पॉल्यूशन इत्यादि से कार्बन उत्सर्जन बढ़ता ही चला जा रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का संकट पैदा हो गया है और हमारी धरती का औसत तापमान भी बढ़ रहा है। हमें भूटान से सीखना चाहिए, जो एक कार्बन नेगेटिव देश है। भूटान के 4th किंग का मानना था कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ज़्यादा ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जरूरी है। हमारी सरकारों का रवैया बहुत ज़्यादा उत्साहजनक नहीं रहा है। डेवलपमेंट के नाम पर अंधाधुंध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है। हमारी सरकार को भी भूटान सरकार से सीखना चाहिए। भूटान में कानून है कि किसी भी वक्त फॉरेस्ट एरिया 60% से कम नहीं हो सकता। वहाँ के लोगों ने प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना सीख लिया है और वे सब एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। वहाँ के लोगों ने डेवलपमेंट में भी प्रकृति का सहारा लिया है। जहाँ एक और भारत ऊर्जा के लिए मुख्यतः थर्मल पावर स्टेशंस पर निर्भर है, जो कोयले के द्वारा संचालित किया जाता है और पॉल्यूशन बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाता है, वहीं भूटान अपनी ऊर्जा मुख्यतः हाइड्रो पावर से जनरेट करता है, जो पूर्णतः ग्रीन प्रोसेस है और इससे पॉल्यूशन भी नहीं होता है। इसी प्रकार हमें और हमारी सरकारों को प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, वरना अभी तो शुरुआत है। प्राकृतिक आपदाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि हमारा जीवन जीना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी प्रकार के केस स्टडी और मैनेजमेंट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।